हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने मैं हाजिर हूं ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का एक और पिटारा लेकर। आज हम इस वीडियो में भारत की झील से रिलेटेड सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को एक एक करके देखने वाले हैं। तो बातें तो लंबी होती रहेगी, मैं चलता हूं मूल टॉपिक पर। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सोल्व किया जाए। तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो में इन तक बने रहिएगा और एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों को जहां जल जमा हो जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए झरना, ऑप्शन बी झील, ऑप्शन सी अवसाद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी झील। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है। बिल्कुल ध्यान से प्रश्न को देखना है, यहाँ पर मीठे पानी शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन ए वुलर, ऑप्शन बी लोकटक, ऑप्शन सी चिल्का और ऑप्शन डी सांभर। तो बताइए मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वुलर। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 160 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावे और देख लेते हैं, ये लोकटक मणिपुर में स्थित है, चिल्का उड़ीसा में स्थित है और सांभर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में कौन सी झील जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न भाई साहब, इनको हर हाल में आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसको दिमाग में सेट कर लेना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आज के समय में वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न हो जाता है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए वुलर, ऑप्शन बी डल, ऑप्शन सी जानसर और ऑप्शन डी पेगोंग से झील। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पेगोंग से झील, क्योंकि 3 झील जो है ए बी सी ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और पेगोंग से झील वर्तमान में लद्दाख में स्थित है। ये मैं इसलिए बोला कि जम्मू कश्मीर का बंटवारा होने से पहले ये लद्दाख जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था, लेकिन आज लद्दाख अलग कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर अलग कर दिया गया है। तो इसलिए ये प्रश्न ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। ऑप्शन ए पुष्कर, ऑप्शन बी सांभर, ऑप्शन सी देवर और ऑप्शन डी नक्की। तो बताइए राजस्थान की मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। राजस्थान जो रेगिस्तान के लिए फेमस है, लेकिन वहाँ पर भी मीठे जल की सबसे बड़ी झील है। तो बताइए कौन सी झील है। तो इसका सही जवाब होगा देवर झील। ठीक है, और एक चीज़ और बता दें कि ये पुष्कर, सांभर, देवर, नक्की ये सारे राजस्थान में स्थित झील है, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी मीठे जल की झील देवर झील है। कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में कौन सी झील उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, इसको हम VVI प्रश्न कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए सात ताल, ऑप्शन बी भीमताल, ऑप्शन सी चंद्रताल और ऑप्शन डी नैनी। अब हमारे बहुत से साथी इसमें करेंगे, एक ट्रिक लगा लेंगे, तुक्का मारने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि भाई 3 नाम A B C एक तरह का नाम है तो उसको छोड़ देंगे और मार देंगे सही उत्तर डी मार देंगे, नहीं, लेकिन उनका गलत हो जाएगा। ये ट्रिक यहाँ पर
काम नहीं करेगा, क्योंकि ये इसमें से जो है चंद्रताल जो है ये इसका सही उत्तर है, क्योंकि यह चंद्रताल उत्तराखंड में स्थित नहीं है बल्कि यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कभी भूलिएगा नहीं, इसको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। बहुत से दोस्त यह ट्रिक अपना लेता है कि जिसमें ताल लगा हो वो उत्तराखंड में स्थित होगी, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, अलग राज्य भी हो सकता है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 कहता है सोंगमो झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सिक्किम। अब देखिए सोंगमो और सिक्किम में एक तरह का तुकबंदी है, सोंगमो सिक्किम, सोंगमो सिक्किम, इस तरह अगर 2-4 बार रिपीट करेंगे तो यह प्रश्न आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। 7 है पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील का क्या नाम है? ऑप्शन ए सोंगमो, ऑप्शन बी लोकटक, ऑप्शन सी चिल्का और ऑप्शन डी उस्मान सागर। तो बताइए पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है लोकटक झील। और लोकटक झील कहाँ है? वो है मणिपुर में। कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? ऑप्शन ए सोंगमो, ऑप्शन बी चिल्का, ऑप्शन सी लोकटक और ऑप्शन डी कोलेरू। तो बताइए भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी चिल्का भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? ऑप्शन ए सोंगमो, ऑप्शन बी चिल्का, ऑप्शन सी लोकटक और ऑप्शन डी कोलेरू। तो बताइए भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चिल्का। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। ठीक है, इसके बारे में एक दो बातें और जान लीजिए। यह चिल्का झील कहाँ है? यह है चिल्का झील उड़ीसा में, और यह महानदी के मुहाने पर स्थित है। एक प्रश्न यह भी पूछ देगा कि महानदी के मुहाने पर स्थित झील का क्या नाम है? तो इसका जवाब होगा चिल्का झील। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र किस झील के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए चिल्का, ऑप्शन बी सांभर, ऑप्शन सी मालाताल और ऑप्शन डी उदय सागर। तो बताइए भारतीय नौसेना का जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग सेंटर है वह किस झील के किनारे स्थित है? तो इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन ए चिल्का झील। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि चिल्का झील से रिलेटेड कितने सारे प्रश्न उभर कर सामने आ रहे हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस झील को रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राजसमंद, ऑप्शन बी रूपकुंड, ऑप्शन सी लोकटक और ऑप्शन डी फुलहर झील। बताइए रहस्यमयी झील के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा रूपकुंड। अब देखिए रहस्यमयी और रूपकुंड में एक तरह का तुकबंदी है, इस तरह आप इनको तुकबंदी करके इसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो रहस्यमयी झील के नाम से रूपकुंड झील को जाना जाता है, और रूपकुंड झील जो है वर्तमान में वह उत्तराखंड में स्थित है। अब प्रश्न ये भी पूछ देगा कि रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील के नाम से क्यों जाना जाता है?
तो इसमें एक ऐतिहासिक पहलू है कि रूपकुंड झील में जो है बहुत सारे नर कंकाल पाए गए थे, जिसका अभी तक कारण नहीं मिल पाया है। इसलिए इसको वैज्ञानिकों ने इसका नाम दे दिया रहस्यमयी झील। ठीक है, इस तरह भी एक कहानी की तरह से इसको आप याद रख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी पुलिकट झील, ऑप्शन सी डल झील और ऑप्शन डी सांभर झील। तो बताइए भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ दूसरी शब्द है, दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पुलिकट झील। और पुलिकट झील के बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातें जान लेना है कि यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। ठीक है, तो यह भी प्रश्न इंटरेस्टिंग है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित झील का नाम क्या है? तो इसका जवाब हो गया पुलिकट झील। कोई दिक्कत नहीं, चले अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 13, भारत के किस झील पर तुलबुल परियोजना बनाई गई है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी वुलर झील, ऑप्शन सी पुलिकट झील और ऑप्शन डी सांभर झील। तो बताइए तुलबुल परियोजना वाला झील के नाम से किसे जाना जाता है, या किस झील पर तुलबुल परियोजना बनाई गई है? अब देखिए यहाँ पर तुलबुल शब्द में ही एक उसका जवाब एक तरह से जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसका उस तरह को अगर ट्रिक तुलबुल में से ढूंढेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा बुलर झील। क्लियर है? तुलबुल मतलब तुल हटा देंगे बुल हो गया और र जोड़ देंगे बुलर हो गया। ठीक है, इस तरह एक ट्रिक अपना कर भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 कहता है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? देख रहे हैं सबसे बड़ी शब्द से रिलेटेड, वो भी झील से संबंधित कई सारे प्रश्न बनते हैं, तो हर प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से समझना है। तो प्रश्न क्या है 14 नंबर, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ऑप्शन ए बुलर झील, ऑप्शन बी गोविंद सागर, ऑप्शन सी चोलामू और ऑप्शन डी लोनार झील। तो बताइए भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है गोविंद सागर झील। और यह जो है सतलज नदी पर निर्मित किया गया है। ठीक है, और यह गोविंद सागर झील स्थित कहाँ? यह नदी अगर पूछ दिया तो सतलज हो गया। ऐसे यह गोविंद सागर झील पंजाब के रोपड़ जिला में स्थित है। ठीक है, ये भी आप चाहें कहीं एंट्री कर सकते हैं, कहीं लिख कर रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? मतलब भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम बताना है। ऑप्शन ए गोविंद सागर, ऑप्शन बी पुलिकट, ऑप्शन सी चोलामू और ऑप्शन डी लोकटक झील। तो बताइए भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा चोलामू झील। चोलामू झील भी सिक्किम में स्थित है। ठीक है, सिक्किम में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है ना दोस्तों वह 18,000 फीट की ऊंचाई है। तो जो है कि चोलामू झील से रिलेटेड कई सारे प्रश्नों का फिर से, चोलामू झील सिक्किम में स्थित है और इसकी ऊंचाई 18,000 फीट है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 कहता है, तीस्ता नदी का उद्गम किस झील से होता है? नदी वाले वीडियो में हमने पूरा विस्तार से बताया है, जिसमें तीस्ता नदी भी आता है। ये जब आप ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर वीडियो देखा होगा तो उसमें आप देखे होंगे तीस्ता नदी के बारे में। तो तीस्ता नदी का भी उद्गम एक झील से होता है, उस झील का नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन ए चोलामू,
ऑप्शन बी चिल्का, ऑप्शन सी सोंगमो और ऑप्शन डी लोकटक झील। तो बताइए कि तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चोलामो झील। कोई दिक्कत नहीं, चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी राजस्थान। तो लोनार झील कहाँ स्थित है? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है और कई बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। तो इसका सही जवाब सिंपल सा लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, कौन सी झील विश्व में तैरते द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लोनार, ऑप्शन बी लोकटक, ऑप्शन सी वेम्बनाड और ऑप्शन डी सांभर। तो बताइए चारों में से द्वीप तैरते हुए द्वीपीय झील के रूप में कौन सा झील प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों लोकटक झील। और लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में। और यह जो है, इस पर जो द्वीपीय झील कहा गया है, तैरते हुए द्वीपीय झील, इस पर एक नेशनल पार्क भी स्थित है, वह है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, तो याद हो गया लोकटक झील से रिलेटेड, यह तैरते हुए द्वीपीय झील के नाम से जाना जाता है। यह मणिपुर में स्थित है और इस पर केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, नेशनल पार्क। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A किस झील के निकट स्थित है? यहाँ पे निकट आप लगा लीजिएगा दोस्तों, किस झील के निकट स्थित है? ऑप्शन ए लोकटक, ऑप्शन बी वेम्बनाड, ऑप्शन सी पुलिकट और ऑप्शन डी देवताल। तो बताइए कि सबसे छोटा NH किस झील के निकट स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वेम्बनाड। और वेम्बनाड जो है वर्तमान में केरल में स्थित है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 20 कहता है हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? ऑप्शन ए जवाहर सागर, ऑप्शन बी हुसैन सागर, ऑप्शन सी राणा प्रताप सागर और ऑप्शन डी गांधी सागर। तो बताइए यह दो शहरों के बीच स्थित झील का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हुसैन सागर। और अगर राज्य के बारे में आपसे पूछे तो इसका राज्य हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तो यह तेलंगाना राज्य में स्थित है, लेकिन उस राज्य में दो शहरों के बीच यह स्थित है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का इस वीडियो का आखिरी प्रश्न 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? मतलब झरना का जिला के नाम से उसे जाना जाता है, या झरनों वाला जिला के नाम से जाना जाता है, वो भी नेशनल लेवल पर। ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी माथेरन। तो बताइए भारत का एक ऐसा जिला है जिसे लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है नैनीताल। नैनीताल झील को लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस तरह इस वीडियो में हमने टोटल 21 क्वेश्चंस को देखा और सारे प्रश्न एक से बढ़कर एक है। तो कमेंट करके आप जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, आप यह भी बताइए कि क्या आज से पहले आपको इन सारे प्रश्नों का जवाब मालूम था? चूँकि आपका कमेंट और लाइक जो है हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। तो चलिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए।
तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।